आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं नबियों के ग्रंथ का एक छोटा सा परिचय दूंगा और उसके बाद नबी ईसाया के ग्रंथ पर प्रकाश डालूंगा। नबियों के ग्रंथ का परिचय। पुराने विधान के अंतिम ग्रंथ समूह नबियों के ग्रंथ कहलाते हैं। नबियों के ग्रंथ समूह में 4 प्रमुख नबी अर्थात ईसाया, यिर्मयाह, एजेकिएल और दानियल के ग्रंथ मिलते हैं। यिर्मयाह के साथ शोक गीत नामक ग्रंथ को भी रखा गया है, क्योंकि लतीनी अनुवाद में यह ग्रंथ यिर्मयाह द्वारा लिखित माना गया है। बारूक का ग्रंथ भी यिर्मयाह के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि बारूक उसका सचिव था। इन 4 प्रमुख नबियों के बाद 12 गौण नबियों के ग्रंथ आते हैं। प्रमुख और गौण नबियों के ग्रंथों में स्तर का उतना नहीं जितना आकार का भेद है। प्रमुख नबियों के ग्रंथ आकार में बड़े हैं, जबकि छोटे नबियों के ग्रंथ आकार में छोटे हैं, इसलिए उन्हें प्रमुख और गौण बोले जाते हैं। नबी शब्द इब्रानी शब्द नाबा से निकला है। नाबा का अर्थ है किसी के नाम पर घोषणा करना। पुराने विधान के नबी ईश्वर के प्रवक्ता हैं। वे लोगों के बीच ईश्वरीय संदेश की घोषणा करते हैं। अतः प्रेरणा या दर्शन आदि द्वारा ईश्वर उन्हें जो कुछ बताता है वे उसे लोगों को बताते हैं। नबियों का काम लोगों को उपदेश, चेतावनी और धमकी द्वारा ईश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना था। अभी हम ईसाया के ग्रंथ पर मनन करेंगे। ईसाया के ग्रंथ के 66 अध्याय है। ईसाया के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, और दूसरा ग्रंथ के लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय यानी रचना काल, चौथा ईसाया के ग्रंथ में क्रिस्त, 5वां ईसाया के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, 6वां ग्रंथ का सर्वेक्षण, 7वां ईसाया के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। प्रमुख 4 नबियों में ईसाया का नाम सबसे पहले आता है। ईसाया के प्रथम 39 अध्याय मूर्ति पूजा के पापों के लिए दंड की भविष्यवाणियों से भरे हैं। यूदा और आसपास के राष्ट्रों ने पाप किया है, इसलिए ईश्वर की ओर से दंड आना है। किंतु अंतिम 27 अध्याय आशा का संदेश देते हैं। मसीह मुक्तिदाता और राजा के रूप में क्रूस ढोने एवं मुकुट धारण करने के लिए आ रहा है। ईसाया शब्द का उद्गम यशायाह से हुआ है, जिसका अर्थ है यहोवा मुक्ति है। ईसाया की भाषा पूरी बाइबल में सबसे अधिक ललित है। उनकी भविष्यवाणियों में ईसा मसीह से संबंधित अनेक उल्लेख मिलते हैं, जो किसी समकालीन प्रत्यक्षदर्शी के उल्लेख जैसे लगते हैं। इसलिए नबियों में ईसाया को सुसमाचार लेखक अर्थात ईसा का जीवनीकार कहा जाता है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, ईसाया के ग्रंथ का लेखक। ईसाया एक प्रतिष्ठित यहूदी परिवार से था। उसका जन्म लगभग 765 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी भाषा और शब्दावली से पता चलता है कि वह शिक्षित था। राज सिंहासन से उसका निकट संबंध था, लेकिन विदेशी राजाओं के साथ यूदा की संधि के विरुद्ध जो संदेश ईसाया ने दिया, उसका हमेशा स्वागत नहीं होता था। उसकी पत्नी एक नबिया थी और उनके 2 बच्चे थे। अध्याय 7 वाक्य संख्या 3, अध्याय 8 वाक्य संख्या
3 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। उसने अपना अधिकांश समय यरूशलेम में बिताया और तालमुद परंपरा के अनुसार उसके अत्याचारियों ने मनसे के शासन काल में उसे आरे से 2 भागों में चीरकर मार डाला। इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 11:37 को आप पढ़ सकते हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ का समय अर्थात रचना काल। यशायाह 50-60 वर्षों तक अर्थात 740 ईसा पूर्व से 680 ईसा पूर्व तक यूदा के 4 राजाओं के शासनकाल में नबी पद पर बना रहा। उन राजाओं के नाम इस प्रकार है: उज्जिया, योताम, आहास और हिजकिय्याह। असुर के राजा तिग्लत पिलेसर के शासनकाल में असुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। असुर ने इज़राइल का विनाश किया था और यूदा के अधिकांश भागों को अपने अधिकार में कर लिया था। यशायाह ने असुर से यूदा को होने वाला खतरे को देखा और अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संधि करने का विरोध किया, बल्कि यहोवा पर भरोसा रखने का संदेश दिया। वह होशिया और मीका का समकालीन था। उसने उत्तरी राज्य इज़राइल के अंतिम वर्षों में भविष्यवाणी की, किंतु दक्षिणी राज्य यूदा में अपना सेवा कार्य किया। वर्ष 722 ईसा पूर्व में असुर द्वारा इज़राइल के विनाश के बाद यशायाह ने यूदा को चेतावनी दी कि बाबुल द्वारा यूदा पर आक्रमण होने वाला है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात यशायाह के ग्रंथ में क्रिस्त। यशायाह का ग्रंथ क्रिस्त के बारे में क्या कहता है? यशायाह के ग्रंथ में मसीह संबंधी जो भविष्यवाणियां हैं, वे अन्य ग्रंथ की भविष्यवाणियों से अधिक स्पष्ट है। वे भविष्यवाणियां क्रिस्त के व्यक्ति और कार्यों का एवं उनके पहले और दूसरे आगमन का वर्णन करती है। वे भविष्यवाणियां निम्नलिखित है, अर्थात वह इम्मानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। यशायाह 7:14। वह अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए एक महती ज्योति है। यशायाह 9:1। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। यशायाह अध्याय 9 वाक्य संख्या 6। वह यशायाह के धड़ से निकलने वाली टहनी है। यशायाह अध्याय 11:1। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। यशायाह 11 वाक्य संख्या 2। वह ईश्वर द्वारा चुना हुआ सच्चा उद्धारक है। यशायाह अध्याय 19 वाक्य संख्या 20। वह सियोन में सुदृढ़ नींव के बहुमूल्य कोने का पत्थर है। यशायाह 28 वाक्य संख्या 16। वह ईश्वर का सेवक कहलाएगा। यशायाह 42 वाक्य संख्या 1 से 2। वह राष्ट्रों की ज्योति होगा। यशायाह 42 वाक्य संख्या 6 और 7। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत होगा। यशायाह 53 वाक्य संख्या 3। वह हमारे रोगों और पापों को अपने ऊपर लेगा और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाएंगे। यशायाह 53 वाक्य संख्या 4 और 5। वह वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह अपना मुंह नहीं खोलेगा। यशायाह 53:7। उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई जाएगी और वह धनियों के साथ दफनाया जाएगा। यशायाह 53:9। लेकिन इसके बाद उसका महिमामय उत्थान होगा और उसका राज्य शाश्वत होगा। यशायाह 53 वाक्य संख्या 10 से 12। वह पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएगा, दुखियों को ढाढ़स बंधाएगा, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाएगा। यशायाह 61 वाक्य संख्या 1 और 2।
ईसा के आगमन, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के साथ ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात यशायाह के ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है उद्धार यानी मुक्ति, यानी अंग्रेजी में साल्वेशन। यशायाह के ग्रंथ में इस शब्द का इस्तेमाल 26 बार किया गया है, जबकि अन्य नबियों के ग्रंथ में कुल मिलाकर सिर्फ 7 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अध्याय 1 से 29 यह दर्शाते हैं कि मनुष्य को उद्धार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अध्याय 40 से 66 तक में यह दर्शाया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए कैसे प्रबंध किया है। उद्धार मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से आता है। ईश्वर सर्वोच्च शासक है, इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रभु है और अकेला उद्धारक है। यूदा के अनेक पापों के कारण आने वाले दंड के बारे में यशायाह उसे चेतावनी देते हैं। पापों से मुंह न मोड़ने के कारण यूदा के लोगों को बाबुल में निर्वासित होना पड़ा। फिर भी ईश्वर उनके प्रति वफादार रहते हैं और यूदा से एक मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा करते हैं। अब हम मुख्य आयतों को देखेंगे। मुख्य आयतें हैं अध्याय 9 वाक्य संख्या 5 और 6 और अध्याय 53 वाक्य संख्या 6। अध्याय 9 वाक्य संख्या 5 और 6 में लिखा गया है, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 53 वाक्य संख्या 6, जहां भी लिखा गया है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरफ भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। अब हम देखते हैं यशायाह के ग्रंथ का मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है यशायाह अध्याय 53। स्तोत्र 22 के साथ यशायाह 53 में मसीह द्वारा किए गए प्रायश्चित के बारे में भविष्यवाणी की गई है। उसने हमारे रोगों और पापों को अपने ऊपर लिया, इसलिए आज हमें उसके नाम से रोगों और पापों से मुक्ति मिल सकती है। यशायाह 53 वाक्य संख्या 4 और 5। उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। यशायाह 53 वाक्य संख्या 6 और 7। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। अध्याय 53 वाक्य संख्या 11। इसलिए वो महान एवं शक्तिशाली राजा बना। अध्याय 53 वाक्य संख्या 12। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, अर्थात यशायाह के ग्रंथ का सर्वेक्षण। यशायाह का ग्रंथ अनेक नबियों की देववाणियों का संग्रह है, अर्थात एक की पुस्तक में एक से अधिक नबियों की वाणियों का संकलन किया गया है। इसलिए यशायाह के ग्रंथ में यशायाह के शब्दों और उसके शिष्यों के शब्दों के बीच अंतर स्थापित करना आवश्यक है। बाइबल विद्वानों के अनुसार यशायाह के ग्रंथ को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम खंड अर्थात अध्याय 1 से 39, द्वितीय खंड अर्थात अध्याय 40 से 55 तक और तृतीय खंड अध्याय 56 से 66 तक। अब हम प्रथम खंड को देखते हैं, अध्याय 1 से 39। इसमें 8वीं सदी ईसा पूर्व अर्थात राजा आहाज और उनके उत्तराधिकारी राजा हिजकिय्याह के शासनकाल में जो घटनाएं घटी
उनका वर्णन है। ईश्वर ने उन्हें यरूशलेम मंदिर में दर्शन देकर उन पर यूदा के लोगों को यह बताने की जिम्मेदारी सौंपी कि उनके कुकर्मों के कारण विनाश उनके द्वार पर आ गया है। अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 13। यूदा के राजा आहाज के शासनकाल के प्रारंभ में दमिश्क के राजा रसीन और इस्राएल के राजा पेकह ने असुर के राजा पर आक्रमण करने में साथ देने के लिए उसे बाध्य किया। आहाज के इनकार करने पर उन दोनों ने उसी पर आक्रमण कर दिया। आहाज ने असुर के राजा को अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहा। इस पर नबी यशायाह ने उसे समझाया कि मनुष्यों की सहायता का भरोसा नहीं करो, लेकिन आहाज ने उनकी एक न सुनी। अतः ईश्वर की प्रेरणा से नबी ने बताया कि असुरियों की सहायता लेने पर यरूशलेम का पतन होगा और राजा दाऊद की राज परंपरा समाप्त हो जाएगी। नबी ने यह भी बताया कि राजा दाऊद के वंश में एक इम्मानुएल नामक राजा उत्पन्न होगा, जिसके विषय में विस्तृत विवरण दिया गया है। अध्याय 7 से 12 तक। जब आहाज का उत्तराधिकारी धर्मनिष्ठ हिजकिय्याह राजा बना तो उसने भी मनुष्यों की सहायता का भरोसा किया और असुरियों के विरुद्ध सहायता करने के लिए मिस्रियों को बुलाया। यशायाह ने इसका विरोध किया, किंतु किसी ने उसकी भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया। मिस्र से सहायता मांगने के फलस्वरूप असुर के राजा सनहरीब ने 701 ईसा पूर्व में यूदा पर आक्रमण किया। इन घटनाओं का वर्णन अध्याय 36 से 39 तक किया गया है। अब हम द्वितीय खंड में आते हैं, अर्थात अध्याय 40 से 55 तक। इन अध्यायों में बाबुल निर्वासन हुआ था 587 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक। तो इन अध्यायों में बाबुल निर्वासन से लेकर इस्राएल की मुक्ति तक का वर्णन किया गया है। यह घटना नबी यशायाह के 200 वर्ष बाद की है। ईश्वर ने फारस के राजा सीरुस को आदेश दिया कि वह यहूदियों को बाबुल निर्वासन से मुक्त कर फिर उनके देश में बसाने का प्रबंध करे। अज्ञात नबी यशायाह द्वितीय यहूदियों को सांत्वना देते हैं कि वे धैर्यपूर्वक निर्वासन के कष्टों को सहते रहे, क्योंकि इनसे ईश्वर उनका उद्धार करेगा। इसलिए इस खंड को इस्राएल की सांत्वना का ग्रंथ कहा जाता है। इस खंड में 4 ईश्वर के सेवक संबंधी गीत दिए गए हैं, अर्थात अध्याय 42, अध्याय 49, अध्याय 50 वाक्य संख्या 4 से 11, अध्याय 52 वाक्य संख्या 13 से लेकर अध्याय 53 वाक्य संख्या 12 तक। इनमें ईश्वर के सेवक का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। यह सेवक सच्चे धर्म का प्रचार करता है। इसे दुख भोगना और अपने लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करना होता है, और अंत में यह सेवक ईश्वर द्वारा महिमान्वित होता है। ईसाई परंपरा ने ईश्वर के इस सेवक को ईसा मसीह का प्रतीक माना है। अब हम तृतीय खंड में आते हैं, अर्थात अध्याय 56 से लेकर अध्याय 66 तक। इसके रचयिता संभवतः एक तीसरा नबी है, अर्थात यशायाह तृतीय। इस खंड में मुख्य रूप से यह दिखाया गया है कि इस्राएली किस प्रकार निर्वासन से लौटे हैं और अपने उजड़े हुए देश को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन अध्यायों में विविध प्रसंग जैसे मूर्ति पूजा की निंदा, सांत्वना और उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया गया है। इसमें उस समय की अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, 7वां बिंदु, यशायाह के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। पहली मुख्य शिक्षा यह है, पाप विनाश लाता है।
यशायाह ने इज़राइल द्वारा ईश्वर के परित्याग की निंदा की और शत्रुओं द्वारा इज़राइल के विनाश की भविष्यवाणी की। लेकिन दंड भोगने और यरूशलेम के शुद्धिकरण के बाद एक पवित्र अवशेष ईश्वर के निवास स्थान सियोन में निवास करेगा, जहां ईश्वर द्वारा चुना हुआ राजा अर्थात मसीह शासन करेगा। यशायाह के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 3 से 5 तक। दूसरी मुख्य शिक्षा है ईश्वर ही देश की सुरक्षा है। देश की सुरक्षा हथियारों एवं विदेशी राजाओं के साथ मित्रता पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रभु पर निर्भर है। ईश्वर ही सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यशायाह के अनुसार सबसे बड़ी सुरक्षा ईश्वर के आदेशों के पालन में है। प्रभु कहता है, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 19 से 20। और तीसरी शिक्षा है मसीह पाप से बचाने आएगा। यशायाह ने मानव को पाप की गुलामी से बचाने हेतु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 14, अध्याय 9 वाक्य संख्या 5 से 6, अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 से 5 आदि। यशायाह ईसा के आगमन के 700 वर्ष पहले जीवित था, फिर भी उसकी सारी भविष्यवाणियां ईसा मसीह में पूरी हो गई। चौथी मुख्य शिक्षा है पाप ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। यशायाह के ग्रंथ अध्याय 1, 2 और 5। पाप का बुरा असर मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व, मन, हृदय और शरीर पर पड़ता है। तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम्हारे किस अंग पर प्रहार किया जाए? तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है, सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, केवल चोट, सांठ और रक्त बहाते घाव। यशायाह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 5 से 6। और पांचवी मुख्य शिक्षा है हमें डरना नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। यशायाह 41 वाक्य संख्या 10। छठवीं मुख्य शिक्षा है मनुष्य प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखता है और वह हमें प्यार करता है। यशायाह के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संख्या 4। ईश्वर का प्रेम मांग के प्यार से भी बढ़कर है। प्रभु कहता है, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 15 और 16। ईश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा। यशायाह का ग्रंथ 54 वाक्य संख्या 10। और अंतिम मुख्य शिक्षा है ईश्वर की वाणी पानी और बर्फ के सदृश है। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य संख्या 10 से 11। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने यशायाह का एक परिचय को देखा है और मेरी आशा है यशायाह के ग्रंथ को समझने में आपको कुछ मदद मिली है। अब मैं आग्रह करूंगा
आप उस ग्रंथ का अध्ययन करें और अच्छी तरह आप उसको समझ पाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।